हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर के आए हैं दोस्तों विषय भौतिक विज्ञान कक्षा 11 है दोस्तों। गति के नियम चैप्टर 5 मतलब यूनिट 5 है। तो दोस्तों चलते हैं। पहला लिखा है बल की परिभाषा। दोस्तों कक्षा 11 में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2025 के लिए पढ़ लीजिएगा दोस्तों, हर साल आते हैं गति के नियम। तो पहला लिखा है बल की परिभाषा। तो लिखा है वह बल धकेल या खिंचाव है जो किसी वस्तु में गति उत्पन्न करता है। फिर आगे है जड़त्व की परिभाषा। तो दोस्तों लिखा है प्रत्येक वस्तु का एक गुण होता है जिसके कारण गतिमान वस्तु सदैव उसी वेग से उसी दिशा में गतिमान अवस्था में रहती है जब तक कि उसे रोकने के लिए उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। वस्तु का यह गुण जड़त्व कहलाता है। फिर लिखा है जड़त्व दो प्रकार के होते हैं। पहला है विराम का जड़त्व, दूसरा है गति का जड़त्व। तो पहला लिखा है दोस्तों विराम का जड़त्व। इसकी परिभाषा है यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह सदैव स्थिर ही रहेगी जब तक कि उसे उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। वस्तु के इस गुण को विराम का जड़त्व कहते हैं। इसके उदाहरण हैं कुछ दोस्तों, देखते हैं। पहला उदाहरण है रेलगाड़ी बस के अचानक चलने पर उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। तो दोस्तों ये 2 नंबर में आया करता है हर साल दोस्तों, तो इसको देख लीजिएगा। प्रारंभ में रेलगाड़ी या बस के रुके होने पर उसमें बैठा यात्री विरामावस्था में होता है। रेलगाड़ी या बस की अचानक चलने पर यात्री के पैर तो गाड़ी के संपर्क में होने के कारण गाड़ी के समान वेग से चलने लगते हैं, परंतु यात्री के शरीर का ऊपरी भाग विराम के जड़त्व के कारण स्थिर ही रहता है जिससे वह पीछे की ओर गिर जाता है। दूसरा उदाहरण है कंबल को छड़ी से पीटने से या हाथ में लेकर झटका देने से उसके धूल के कण अलग हो जाते हैं। इसका उत्तर है कंबल को पीटने से या झटका देने से कंबल के उस भाग में तो अचानक गति आ जाती है जहां छड़ी कंबल से टकराती है, परंतु विराम के जड़त्व के कारण कंबल में लगे धूल के कण स्थिर अवस्था में ही रहते हैं। अतः कंबल का वह भाग धूल के कणों को छोड़कर आगे चला जाता है तथा धूल के कारण पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण कंबल के उस भाग से अलग होकर नीचे गिर जाता है। तीसरा उदाहरण है पेड़ों को हिलाने तीसरा है दोस्तों पेड़ों को हिलाने से पके फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। इसका उत्तर क्या है? पके हुए फलों से लदे पेड़ की डालियां हिलाने पर डालियां तो गति में आ जाती हैं, लेकिन विराम के जड़त्व के कारण फल स्थिर ही बने रहते हैं। अतः डाली से लगे फल टूटकर गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिर जाते हैं। अगला है गति का जड़त्व, दूसरा वाला। तो इसकी परिभाषा है यदि कोई वस्तु चल रही है तो वह इस चाल से इस सरल रेखा में चलती रहेगी जब तक कि उसे कोई बाहरी बल न लगाया जाए। वस्तु के इस गुण को गति का जड़त्व कहते हैं। इसके उदाहरण हैं, देख लेते हैं। पहला है चलती हुई गाड़ी को अचानक रोक देने पर यात्री का सर आगे की ओर झुक जाता है। तो इसका उत्तर है चलती हुई गाड़ी को अचानक रोक देने पर गाड़ी के संपर्क में होने के कारण यात्री के शरीर के नीचे का भाग तो विराम अवस्था में आ जाता है, परंतु शरीर के ऊपर का भाग गति के जड़त्व के कारण इस वेग से आगे की ओर चलने का प्रयत्न करता है जिससे उसका सर आगे की ओर झुक जाता है। दूसरा उदाहरण है इसका, चलती गाड़ी से कूदने पर मनुष्य को गाड़ी के चलने की दिशा में कुछ दूर तक दौड़ना पड़ता है। इसका उत्तर है गाड़ी के कूदते समय मनुष्य के शरीर का भाग, इधर दोस्तों भाग लिख गया है, लिख लीजिएगा भाग है, गाड़ी के वेग के बराबर होता है। उतरते ही जमीन के संपर्क में जाकर उसके पैरों का वेग तो शून्य हो जाता है, लेकिन गति के जड़त्व के कारण उसके शरीर का ऊपरी भाग सामने की ओर चलता रहता है। दोस्तों इतना था दोस्तों, देख लीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद।